नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, आपकी कुंडली में इनकम का कारक, आपके गुरु का कारक, आपके बड़े भाई का कारक और आपकी कुंडली में अगर आप स्त्री हैं तो पति और पुत्र का कारक। अब यही देवगुरु बृहस्पति जो मान सम्मान ज्ञान और आपको अगर हम कहें तो पैसा भी दिलाते हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति अब तक अपनी ही राशि में थे, लेकिन थे कैसे? वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे। अब 23 नवंबर 2022 को होंगे मार्गी। जी हाँ, अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और क्या रहेगा इनके मार्गी होने का प्रभाव आपकी जिंदगी पर, आइए अब ये जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति, मेष लगन की सबसे पहले बात करूंगी। मेष लगन में देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं आपके नवम भाव के और आपके 12वें भाव के स्वामी। जी हाँ, नवम भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। इस भाग्य भाव से ही हम देखते हैं कि क्या व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा और उसको कितना फल मिलेगा। और यही देवगुरु बृहस्पति देते हैं आपको पैसा, और साथ ही साथ आपके 12वें भाव का, यानी कि अगर हम देखें तो ये 12वां भाव है आपकी इच्छा, 12वां भाव है आपके हॉस्पिटल का, आप लोगों के एक्सपेंसेस का। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होने वाले। वक्री स्थिति में थे तो 11वें भाव का भी प्रभाव दे रहे थे, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए पैसा खर्च करवा रहे थे। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति आए हैं, मतलब चल रहे हैं अपनी ही राशि में, मीन राशि में, लेकिन अब मार्गी स्थिति में रहेंगे, तभी आगे अगली चाल बदल पाएंगे, यानी कि अगली राशि बदल पाएंगे। तो अब इन देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी कुंडली की जो स्थिति चल रही है, जो बड़े ग्रह हैं वो तो वहीं विराजमान हैं। हालांकि यहाँ पर मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बुध और शुक्र, ये सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इनके निरंतर राशि परिवर्तन की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल का। लेकिन उससे पहले सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए स्पेशली कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी होना, इनकी इस चाल का चलना। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में आए हैं और यहाँ पर सीधे दृष्टिमान करते हुए 12वें भाव से आप लोगों के चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। चतुर्थ भाव यानी कि आपकी माता का भाव। यहाँ पर इसके स्वामी जो माने जाते हैं वो चंद्रमा माने जाते हैं, और जब भी गुरु और चंद्रमा का कहीं योग बनता है और शुभ स्थानों में बनता है तो गज केसरी योग का भी निर्माण होता है। हालांकि ये दृष्टि संबंध बन रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस समय में नए सुखों की अनुभूति होगी। साथ ही साथ यहाँ पर से अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति छठे और 8वें घर पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो दोस्तों, छठे 8वें का संबंध 12वें से होना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखना होगा विपरीत राजयोग। हम कह लेते हैं कि छठे का स्वामी और अष्टम का स्वामी, 12वें का स्वामी जब आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब ये योग बनता है। लेकिन यहाँ पर विशेषकर उन लोगों के लिए ये मार्गी चाल अच्छी साबित होगी, क्योंकि आपके ये नवम भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का कारोबार संभाल रहा है या फिर आप अपनी पैतृक संपत्ति को संभालकर व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का मल्टीनेशनल कंपनियों से भी जुड़ाव होगा। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन की कंपनी है तो आप लोगों को इस समय में प्रॉफिट हो सकते हैं। कैसे वो प्रॉफिट्स होंगे? आपको लैंग्वेज के जरिए। अगर किसी और दूसरी भाषा के लोगों के साथ में आप व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि इसके साथ साथ हमें अन्य ग्रह भी देखने होते हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर
सबसे बड़ी बात कि आपके देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जो दृष्टि संबंध पड़ रहा है वो शनि का भी पड़ रहा है। तो इस समय में आप लोगों का अगर बाहर का कोई कार्य होना है या फिर मैं कहूँ अगर किसी नौकरी के लिए आपने अप्लाई करा हुआ था तो उसमें पदोन्नति भी हो सकती है, आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकते हैं, जॉब भी मिल सकती है। साथ ही साथ आप लोगों की अगर कोई जिसे हम कहें प्रतिस्पर्धात्मक या फिर हम कहें कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा था जिसके अंदर आप लोग सक्सेस पाना चाहते थे और वो सक्सेस बहुत टाइम से रुकी हुई थी, तो दोस्तों आप लोगों को वो सक्सेस इस समय में मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति आपके पेट का कारक होते हैं। पेट के निचले हिस्से पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और यहीं पर अगर हम देखें तो और भी ग्रह विराजमान हैं। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी के सर में चढ़ती है, किसी के पेट में रहती है, किसी के घुटनों में चलती है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर चलना होगा, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी भाव बनता है और देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। यानी कि उन्हें अगर देना है तो बहुत अधिक देंगे। अगर आपका जुड़ाव विदेशी कंपनियों से कराना है या विदेशी संस्थाओं से कराना है तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत रोग की भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब ये रोग कौन सा हो सकता है? पेट से जुड़ा हुआ रोग हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ रोग हो सकता है, साथ ही साथ इस समय में अगर आपको पल्पिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से आप लोगों के व्यवसाय में क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार का पूजा पाठ का कार्य करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ों का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार का आप लोगों का मर्चेंटाइल का काम है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस समय में प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अब इसके साथ साथ इन देवगुरु बृहस्पति के आने से, हालांकि अपनी ही राशि में है, अगर 12वां भाव देखा जाए तो 12वां भाव शैया सुख का भी है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको लेके जाएंगे अध्यात्म की तरफ, आपको लेकर जाएंगे ज्ञान की तरफ। तो इस समय में आपकी सोच का लेवल बहुत अधिक ऊंचा होने वाला है। इस समय में आप बहुत ज्ञानवर्धक बातें करने वाले हैं। इस समय में आप लोगों की रुचि धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक पूजा पाठ में, धार्मिक क्रियाओं में, भजन कीर्तन इत्यादि में बहुत अधिक बढ़ेगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पे पड़ रही है, तो मंत्र, चैंटिंग, एकाग्रता, मेडिटेशन, इन सब की तरफ आपका जुड़ाव धीरे धीरे बनता चला जाएगा। लेकिन याद रहे कि इन देवगुरु बृहस्पति के आने से आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। अब वो लाभ कैसे होंगे? खर्चे कराएंगे, लेकिन खर्चे कौन से करने हैं ये आपको ध्यान देना होगा। ओवर एक्सपेंसेस और साथ ही साथ बेफजूल के खर्चे आपको नहीं करने हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो ये स्थिति रहेगी, ये जनवरी तक इसी प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों ये एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर आप लोग अगर चलेंगे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही आपको कुछ नई अचीवमेंट्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर हम देखें तो यहाँ पर बैठकर आपके लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। आपकी पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई बहुत लंबे टाइम से कोई झगड़ा चल रहा था, अनबन चल रही थी, व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसको भी आगे लेके जा सकता है। अगर कोई काम ऐसा रुका हुआ था जो पैसे की तंगी से रुका हुआ था, लोन पास नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं से दिक्कतें आती जा रही थी, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। लोन भी मिलेगा, पैसा भी आगे आएगा, लेकिन सोच समझ के खर्चिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर। ग्रहों के बदलते बदलाव से हमारे जीवन में होने वाले बदलाव के ऊपर क्या रूपरेखा रहेगी,
सदैव ये आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात का मुझे बड़ा ही दुख है, लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो आपको समय से मिले। आज के वीडियो में इतना ही। यदि अपनी विशेष कर कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।